कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य पर नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। संयम ही सबसे बड़ा तप है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। सुख दुख को समान रूप से सहन करने वाला व्यक्ति सच्चा साधक है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अपना कर्तव्य निभाओ और किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन करो। समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। हर आत्मा परमात्मा का अंश है। निरंतर अभ्यास से ध्यान में मन को स्थिर करना सीखो। संतोष सबसे बड़ा धन है। भय और चिंता को छोड़ो, वे तुम्हारी प्रगति में बाधक है। मृत्यु एक नया प्रारंभ है, अंत नहीं। ध्यान और कर्म योग से मन की शुद्धि होती है। जो कोई भी भगवान में विश्वास रखता है वो कभी हारता नहीं। सच्ची भक्ति आत्मा की शुद्धि लाती है। स्वार्थहीन कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अपनी आत्मा को पहचानो, वही सच्चा ज्ञान है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है। धर्म और अधर्म का अंतर जानना ही सच्चा ज्ञान है। सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म आवश्यक है। सभी जीवों में भगवान का अंश है। सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी पराजित नहीं होता। कर्म करने में ही सुख है, निष्क्रियता में नहीं। भक्ति का सार प्रेम है। जो कोई भी अपने कार्यों में निष्काम है वही सच्चा योगी है। योग कर्मों में संतुलन बनाए रखना। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। जो मन को शांत रखता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। स्वार्थ से ऊपर उठो और परोपकार करो। सब कुछ बदलने वाला है। स्थायित्व केवल भगवान में है। मोह और माया को छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। धैर्य, सहनशीलता और विश्वास से हर मुश्किल का सामना करो। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। परिस्थितियों का सामना साहस से करो। क्रोध और लोभ से बचो, वे आत्मा का नाश करते हैं। निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है। जो आत्मा को जानता है वो किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं। सच्चा योगी वही है जो सब में भगवान को देखता है। समर्पण से बड़ा कोई बल नहीं। भक्ति में ही परम सुख है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। कर्म करना धर्म है। जीवन में हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखो। भगवान को अपने हृदय में स्थान दो। जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है वही मुक्ति हो जाता है। जो अपने कर्मों का फल नहीं चाहता वही सच्चा कर्मयोगी है। जीवन की हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना योग है। निरंतरता से ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन के हर पहलू में ईश्वर को देखो। जीवन एक यात्रा है, इसे भगवान के मार्गदर्शन में जियो। हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। पूर्णता भगवान में है। जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है वही सच्चा संत है। सच्चा साधक वही है जो बिना किसी आशा के कर्म करता है। ज्ञान का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। समर्पण और भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। क्रोध से अज्ञान का नाश होता है। सहनशीलता ही सच्चा बल है। संसार का एक माया है, इसे समझो और
भगवान में रमन करो। भगवान की भक्ति से ही सभी कष्ट दूर होते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। जो दूसरों की भलाई करता है वो सच्चा साधक है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। भक्ति का अर्थ केवल प्रेम और समर्पण है। जो भगवान पर विश्वास करता है वो कभी पराजित नहीं होता। अपने मन की शांति के लिए भक्ति का मार्ग अपनाओ। सत्य के मार्ग पर चलो, वही धर्म है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो ही सच्चा योगी है। भगवान में विश्वास रखो, वही सच्चा साथी है। जीवन एक खेल है, इसे धैर्य और विश्वास से जियो। भगवान की कृपा से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। सत्य और धर्म का पालन करो। कर्म करने से ही आत्मा की शुद्धि होती है। समर्पण और भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। निष्काम कर्म से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी पराजित नहीं होता। धैर्य और सहनशीलता से हर परिस्थिति का सामना करो। मनुष्य का जीवन कर्म करने के लिए है। सभी जीवों में भगवान का अंश है, ये समझो। अपने मन को शांत रखो, वही सच्ची साधना है। धर्म का पालन करो, वही सच्चा मार्ग है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। जो कुछ भी भगवान की इच्छा से होता है वही उचित है। सच्चा साधक वही है जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है। अपने जीवन को भगवान को समर्पित करो। भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो आत्मा की शुद्धि चाहता है वो सच्चा योगी है। भगवान की कृपा से ही जीवन में सुख और शांति आती है। ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो। सभी जीवों से प्रेम करो, वही सच्चा धर्म है। गीता हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्म करना है और हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी लालसा के पूरा करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फलों में। यदि हम केवल अपने काम पर ध्यान देंगे तो जीवन में हर सफलता हमें स्वयं मिल जाएगी। सफलता का रहस्य है समर्पण और निस्वार्थता। गीता हमें बताती है कि जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को समर्पित करते हैं तब हमें सच्ची शांति और सफलता मिलती है। निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गीता कहती है जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। जीवन की कठिनाइयों को हराने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीखना होगा। जीवन में धैर्य और स्थिरता बहुत ज़रूरी है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। गीता के हमें सिखाती है कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि में समान भाव रखता है। धैर्य के साथ कठिन समय भी एक दिन बीत जाएगा और सफलता आपके पास अवश्य आएगी। सच्ची सफलता कर्म से मिलती है, फल की चिंता से नहीं। हम सब जीवन में फल पाने के लिए काम करते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता मत करो, कर्म करो। जब आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करेंगे तो फल अपने आप मिलेगा। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमारी आत्मा अमर है जबकि हमारा शरीर नश्वर है। हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये जानकर हम जीवन के किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं क्योंकि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस समझ से
हमें मृत्यु का भय छोड़कर जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मिलती है सच्ची शांति। गीता कहती है, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है वो सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और अपने सभी कार्य उनके प्रति समर्पित करते हैं, तब हमें सच्चा संतोष और शांति मिलती है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। ये जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। गीता कहती है, सच्ची भक्ति और ज्ञान से ही आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए हमें भौतिक वस्त्रों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति और शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। भय और चिंता छोड़कर साहस से काम करें। गीता हमें सिखाती है कि भय और चिंता से हमें कभी सफलता नहीं मिलती। भय को छोड़ो, ईश्वर पर विश्वास करो और साहस से आगे बढ़ो। अगर हम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस बनाए रखेंगे तो जीवन की हर कठिनाई हमारे सामने छोटी लगने लगेगी। ईश्वर में विश्वास रखो, वो सदा तुम्हारे साथ है। गीता हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान हर समय हमारे साथ है, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। अगर हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो वे हमारी हर कठिनाई को दूर करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो, वो सदा तुम्हारे साथ है। निस्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। गीता कहती है, स्वार्थहीन कर्म ही धर्म का मार्ग है। जब हम बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के समाज और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। परिवर्तन संसार का नियम है। गीता हमें सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो कुछ भी बदलता है वो स्वाभाविक है। हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। हर कठिनाई एक अवसर है और हर परिवर्तन हमारे जीवन में एक नया रास्ता खोलता है। कर्म योग ही सफलता का मार्ग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योग के मार्ग पर चलकर ही सच्ची सफलता मिलती है। कर्म योग अपने कार्यों को ईश्वर की भक्ति और निस्वार्थ भावना से करना। जो व्यक्ति कर्म योग के मार्ग पर चलता है वो हर परिस्थिति में सफल होता है। समर्पण में ही सच्ची शक्ति है। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर खुद को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमें अद्भुत शक्ति मिलती है। गीता हमें सिखाती है, समर्पण से बड़ा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास और समर्पण रखता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सत्य और धर्म का मार्ग कभी विफल नहीं होता। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सत्य और धर्म का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवत गीता के ये संदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये हमें सिखाती है कि कर्म, निष्ठा, भक्ति और सत्य से हम किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। गीता का सार यही है कि धैर्य, साहस और कर्म के साथ आगे बढ़ते रहे और विश्वास रखें कि भगवान सदा आपके साथ है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वो सबसे बड़ा विजेता है। संयम से महान कार्य होते हैं।
आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। सुख और दुख एक समान समझने वाला सच्चा योगी है। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। धैर्य और स्थिरता से हर लक्ष्य प्राप्त होता है। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। जो अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है वही मुक्त हो जाता है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य पर नहीं। सच्चा योगी वही है जो किसी भी परिस्थिति में समभाव में रहता है। अहंकार और मोह से मुक्त होकर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। निरंतर अभ्यास से ध्यान में मन को स्थिर करना सीखो। कर्म से डरना नहीं चाहिए, वो धर्म का पालन है। सर्वोच्च व्यक्ति वो है जो अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। भगवान सबके अंदर है, उन्हें अपने भीतर ढूंढो। ध्यान और भक्ति से आत्मा को शुद्ध करो। जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को पहचानने में मदद करे। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। भगवान की भक्ति से ही सच्ची शांति मिलती है। क्रोध और लोभ से बचो, वे मनुष्य की प्रगति में बाधक है। जो निरंतर भगवान की आराधना करता है वो सच्ची शांति प्राप्त करता है। अच्छे कर्मों से आत्मा का उत्थान होता है। जो दूसरों का भला करता है उसका भला भगवान करते हैं। ईश्वर के मार्ग पर चलने से कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। किसी भी परिस्थिति में अपना मनोबल न खोए। भगवान में विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। जो अपने कर्मों का फल नहीं चाहता वो सच्चा साधक है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। संसार एक माया है, उसे समझो और सत्य को जानो। समर्पण और श्रद्धा से भगवान प्राप्त होते हैं। योग का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। धैर्य और सहनशीलता से कठिनाइयों का सामना करो। सच्चा साधक वही है जो मोह माया से मुक्त है। अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। मनुष्य के विचार ही उसके कर्मों का आधार होते हैं। धन्य वही है जो हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करता है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, केवल आत्मा अमर है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो कभी भयभीत नहीं होता। परिश्रम से महान लक्ष्य प्राप्त होते हैं। सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। जो भगवान की शरण में जाता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर में विश्वास रखने से जीवन की सभी कठिनाइयाँ हल हो जाती है। जो सच्चा साधक है वो हमेशा संयम में रहता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और समर्पण से काम करते हैं। समर्पण से बड़ा कोई बल नहीं। जो भगवान को जान लेता है वो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान की कृपा से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सभी जीवों से प्रेम करो, वही सच्चा धर्म है। धैर्य और संयम ही सच्ची भक्ति की पहचान है। भगवान की शरण में जाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में आत्मज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। जो निरंतर भगवान की स्तुति करता है वो सच्चा साधक है। समर्पण के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। कर्म योग से ही जीवन में सफलता मिलती है। सत्य और धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। मनुष्य का जीवन केवल कर्म करने के लिए है। ध्यान और योग से मन को शुद्ध करो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल आत्मा शाश्वत है। जो ईश्वर को अपना साथी मानता है वो कभी अकेला नहीं होता।
परिश्रम और धैर्य से हर मंजिल प्राप्त होती है। सच्चा साधक वही है जो मोह माया से मुक्त होता है। भगवान का ध्यान ही सच्ची शांति का मार्ग है। सभी जीवों में भगवान का अंश है, इस सत्य को जानो। कर्म ही धर्म है। समर्पण और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। सभी स्थितियों में शांत रहना ही सच्ची साधना है। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। क्रोध और लोभ से बचो, वे आत्मा का नाश करते हैं। निरंतर अभ्यास से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। भक्ति से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सत्य का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। धैर्य और सहनशीलता से कठिनाइयों का सामना करो। जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है वही सच्चा साधक है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। सच्ची भक्ति से सभी कष्टों का निवारण होता है। ध्यान और संयम से आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान की कृपा से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो। सभी जीवों से प्रेम करो। यही सच्चा धर्म है। जो आत्मा को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर की भक्ति से सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। जो दूसरों की भलाई करता है उसका भला स्वयं भगवान करते हैं। सच्चा योगी वही है जो अपने मन को शांत रखता है। भगवान की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो अपने कर्मों का फल नहीं चाहता वही सच्चा साधक है। ज्ञान का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। जो भगवान पर विश्वास करता है उसे कभी भय नहीं होता। ध्यान और योग से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवान के प्रति समर्पण ही सच्ची शांति का मार्ग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आप जितना ज़्यादा हमारे वीडियोस को प्रेम देंगे उतनी ही हमें मोटिवेशन मिलेगी। इसीलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।